Most gracious, loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, our true and faithful God, हमारे सच्चे और जीवते परमेश्वर, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we come to Thy presence, Lord. हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं आपकी उपस्थिति में। Since morning you have been with us, सुबह से आप हमारे साथ बने रहे हैं Lord. Now also Thy grace may be shown to us. और प्रभु अभी भी आपकी दया हम पर दिखाएं। This 3:30 meeting also may be a great blessing for us. और ये 3 बजे की सभा भी हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण हो। Anoint Thy servant afresh and use him for the glory of God. प्रभु आपके दास को नए सिरे से अभिषेक करें और आपकी महिमा और आदर के लिए इस्तेमाल करें। Through songs and instruments, when the children play, Lord, exalt Thy holy name. और प्रभु गीतों के द्वारा और जो वाद्य यंत्र आपके बच्चे बजाते हैं उसके द्वारा आपके पवित्र नाम ऊंचा किया जाए। Those who are yet on the ways, Lord, bring them in time in our midst. और प्रभु जो अभी नहीं आए हैं, मार्गों में हैं, उन्हें हमारे बीच में शीघ्र लेकर आएं। Protect Thy people from the heat of the sun. और प्रभु आपके लोगों को गर्मी से और सूरज से बचाएं। Entire climate may be, Lord, conducive for Thy people. और प्रभु पूरा वातावरण, पूरा मौसम आपके लोग के अनुकूल बनाएं। Those who are waiting at bus stops, Lord, provide them speedy conveyance and bring them in time in our midst. और जो प्रभु मार्गों में हैं अपने उनको तेज चलने वाले वाहन दे और वो शीघ्र आ सके। Lord, what songs we have to sing, and Lord, how we have to behave in Thy house. Oh Lord, teach us and to tell to us. और प्रभु हमें कौन से गीत गाने हैं और आपके घर में हमें कैसे बर्ताव करना है, प्रभु आप हमें सिखाएं। Thy advent is very near. जी भाई। Thy advent is very near. प्रभु आपका आगमन बहुत करीब है, So prepare us to meet Thee. तो प्रभु आपके आगमन के लिए हमें तैयार करें। Those who are sick and suffering, touch them and heal them. जो बीमार हैं प्रभु आप उनको छुएं और चंगा करें। O Lord, we commit ourselves, binding all the power of darkness with faith. We pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए और अंधकार की सारी ताकतों को विश्वास से आपके नाम से बांधते हुए ये प्रार्थना हम हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Let us sing song number 137. आइए हम गीत गाएंगे 137, गीत नंबर 137। प्रेम ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम तेरा ही सच्चा है। प्रेम ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम तेरा ही सच्चा है। प्रेम ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम तेरा जो सनातन का है, करुणा से हमें खींचा है। प्रेम तेरा जो सनातन का है, करुणा से हमें खींचा है। प्राण दिया प्राण देके, बलिदान वाला प्रेम है। प्राण दिया प्राण देके, बलिदान वाला प्रेम है। प्रेम ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम तेरा ही सच्चा है। प्रेम ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम किया तूने सारे जगत में, अब बचे तू चाहता है। प्रेम किया तूने सारे जगत में, तब बचे तू चाहता है। धन्य है तू राम बाबा, दापने वाला प्रेम वो है। धन्य है राम बाबा, दापने वाला प्रेम वो है। प्रेम ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम तेरा
अलग कर ना सकता है। इसके प्रेम से कोई हमें अलग कर ना सकता है। प्रेमी ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम तेरा ही सच्चा है। प्रेमी ईश्वर प्रेम तू है। माता यदि भूले तो भूले, प्रेम तेरा ना भूलता है। माता यदि भूले तो भूले, प्रेम तेरा ना भूलता है। कभी न बदले प्रेम तेरा, ना बदलने वाला है। कभी न बदले प्रेम तेरा, ना बदलने वाला है। प्रेम ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम तेरा ही सच्चा है। प्रेम ईश्वर प्रेम तू है। प्रेम तेरा प्रभु सामर्थी है, टूटे ना ये बलवंत है। प्रेम तेरा प्रभु सामर्थी है, टूटे ना ये बलवंत है। बाढ़ द्वारा पूजे ना, जयवंत वाला प्रेम है। बाढ़ द्वारा पूजे ना, जयवंत वाला प्रेम है। प्रेम ईश्वर प्रेम तू है, प्रेम तेरा ही सच्चा है। प्रेम ईश्वर प्रेम तू है। One new song also we'll sing. Please learn it. Our brothers will sing. If you know it, you cooperate with them. नया गीत हम गाएंगे, भाई लोग गाएंगे। आप आता है तो गाइए साथ में। परमेश्वर हमारा तू है, और प्रभु भी यीशु तू है। परमेश्वर हमारा तू है, और प्रभु भी यीशु तू है। पीढ़ी पीढ़ी से तू ही है, और दाम हमारा तू है। पीढ़ी पीढ़ी से तू ही है, और दाम हमारा तू है। तुझे स्तुति हम करते हैं, हालेलुया हम गाते हैं। तुझे स्तुति हम करते हैं, हालेलुया हम गाते हैं। परमेश्वर हमारा तू है, तुझको तूने उठाया है, और खून बहाया है। तुझको तूने उठाया है, और खून बहाया है। मेरे पापों के खातिर तू प्राण अपना तू दिया है। मेरे पापों के खातिर तू प्राण अपना तू दिया है। मेरे दरवाहा तू ही है, पीढ़ी पीढ़ी से तू ही है, और दाम हमारा तू है। पीढ़ी पीढ़ी से तू ही है, और दाम हमारा तू है। तुझे स्तुति हम करते हैं, हालेलुया गाते हैं। तुझे स्तुति हम करते हैं,
अनंत जीवन देने के लिए तूने सब कुछ दे दिया है। अनंत जीवन देने के लिए तूने सब कुछ दे दिया है। मेरे रक्षक तू ही है, पीढ़ी पीढ़ी से तू ही है, और दाम हमारा तू है। पीढ़ी पीढ़ी से तू ही है, और दाम हमारा तू है। तुझे स्तुति हम करते हैं, हालेलुया हम गाते हैं। तुझे स्तुति हम करते हैं, हालेलुया हम गाते हैं। परमेश्वर हमारा तू है, तेरे खून की धारा में अपने पापों को धो लिया है। तेरे खून की धारा में अपने पापों को धो लिया है। मेरे गुनाहों को माफ करके पवित्र बनाया है। मेरे गुनाहों को माफ करके पवित्र बनाया है। मेरा छुड़ाने वाला तू है, पीढ़ी पीढ़ी से तू ही है, और दाम हमारा तू है। पीढ़ी पीढ़ी से तू ही है, और दाम हमारा तू है। तुझे स्तुति हम करते हैं, हालेलुया हम गाते हैं। तुझे स्तुति हम करते हैं, हालेलुया हम गाते हैं। परमेश्वर हमारा तू है, तेरे कृपा और दया से तूने छोड़ा कर संभाला तूने। तेरे कृपा और दया से तूने छोड़ा कर संभाला तूने। जैसा पिता दया दिखाता है, वैसे तूने स्वीकार किया है। जैसे पिता दया दिखाता है, वैसे तूने स्वीकार किया है। मेरे परम पिता तू है, पीढ़ी पीढ़ी से तू ही है, और दाम हमारा तू है। पीढ़ी पीढ़ी से तू ही है, और दाम हमारा तू है। तुझे स्तुति हम करते हैं, हालेलुया हम गाते हैं। तुझे स्तुति हम करते हैं, हालेलुया हम गाते हैं। परमेश्वर हमारा तू है, महिमा और प्रभाव से जीत लिया मृत्यु को तूने। महिमा और प्रभाव से जीत लिया मृत्यु को तूने। महिमा हमें देने के लिए हमको सेवक बनाए तूने। महिमा हमें देने के लिए हमको सेवक बनाया है तूने। मेरी आशा भी तू ही है, पीढ़ी पीढ़ी से तू ही है, और दाम हमारा तू है। पीढ़ी पीढ़ी से तू ही है, और दाम हमारा तू है। तुझे स्तुति हम करते हैं,
परमेश्वर हमारा तू है, तेरे मंदिर के भरपूरी से हमें तृप्त करता है, तेरे मंदिर के भरपूरी से हमें तृप्त करता है, तेरे घर में तू रखता है, क्योंकि दाम हमारा तू है, तेरे घर में तू रखता है, क्योंकि दाम हमारा तू है, वो मंदिर तू ही है, पीढ़ी पीढ़ी से तू ही है, और दाम हमारा तू है, पीढ़ी पीढ़ी से तू ही है, और दाम हमारा तू है, तुझे स्तुति हम करते हैं, हालेलुया हम गाते हैं, तुझे स्तुति हम करते हैं, हालेलुया हम गाते हैं, परमेश्वर हमारा तू है, प्रभु यीशु फिर से आएगा, क्षण भर में हम बदल जाएंगे, प्रभु यीशु फिर से आएगा, क्षण भर में हम बदल जाएंगे, हम उसके समान होंगे, अमर्त्यता पहनेंगे, हम उसके समान होंगे, अमर्त्यता पहनेंगे, सदा यीशु के साथ रहेंगे, पीढ़ी पीढ़ी से तू ही है, और दाम हमारा तू है, पीढ़ी पीढ़ी से तू ही है, और दाम हमारा तू है, तुझे स्तुति हम करते हैं, हालेलुया हम गाते हैं, तुझे स्तुति हम करते हैं, हालेलुया हम गाते हैं, परमेश्वर हमारा तू है, और प्रभु यीशु है। One more song we'll sing, 240 from Songs of Zion. सियोन के गीत से एक और गीत गाएंगे, 240। Song number 240. गीत नंबर 240, तुम याद करो भक्त। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया, तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया, मांगने से बढ़कर समझ से बाहर, मांगने से बढ़कर समझ से बाहर, सब कुछ वो समय किया, सब कुछ वो समय किया, तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया, तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया, यीशु हमारा शिरोमणि है, और कैसा प्रतापी, यीशु हमारा शिरोमणि है, और कैसा प्रतापी, उसके हाथ से सब कुछ पाया, उसके हाथ से सब कुछ पाया, गायक दानी वो हुआ,
उसके हाथ से सब कुछ पाया, दया का धनी वो हुआ। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। आंधी तूफान को रोक दिया, बाधा सब जो हटाया। आंधी तूफान को रोक दिया, बाधा सब जो हटाया। दुख के समय वो साथ दिया, जो दुख के समय वो साथ दिया, जो जयवंत वो ही है हुआ। दुख के समय वो साथ दिया, जो जयवंत वो ही है हुआ। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। जीवन सोता उसने बहाया, देखो सारे जगत में। जीवन सोता उसने बहाया, देखो सारे जगत में। अनगिनत आत्मा प्रभु ने बचाया, अनगिनत आत्मा प्रभु ने बचाया। धन्य धन्य हुआ। अनगिनत आत्मा प्रभु ने बचाया, धन्य धन्य हुआ। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। प्रेरित नबी सुवार्तिक पालक शिक्षक दिया। प्रेरित नबी सुवार्तिक पालक शिक्षक दिया। मंडली प्रभु की बनती गई, जो मंडली प्रभु की बनती गई, जो स्थिरता भी वो लाया। मंडली प्रभु की बनती गई, जो स्थिरता भी वो लाया। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। पक्ष में हमारे लड़ता रहा वो, शैतान को हराया। पक्ष में हमारे लड़ता रहा वो, शैतान को हराया। आज तक हमको उसने संभाला, आज तक हमको उसने संभाला। काम बड़ा है किया। आज तक हमको उसने संभाला, काम बड़ा है किया। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। जब तक जीवन है हमारा, जिए प्रभु के लिए। जब
याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। चलते हैं राहों में उसकी, कोई निशान है हमारा। चलते हैं राहों में उसकी, कोई निशान है हमारा। थोड़ा समय अब बाकी रहा है, थोड़ा समय अब बाकी रहा है, मिलने प्रभु से दिन आया। थोड़ा समय अब बाकी रहा है, मिलने प्रभु से दिन आया। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। मांगने से बढ़कर समझ से बाहर, मांगने से बढ़कर समझ से बाहर, सब कुछ उत्तम किया, सब कुछ उत्तम किया। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। Now we are going to hear the word of God. अब प्रभु का वचन सुनेंगे। In the morning session, सुबह के सेशन में we were introduced to the role of a mosquito in a Christian's life. हमें पता चला कि एक मसीह जीवन में मच्छर का क्या काम है। In the manifold wisdom of God, that must be one of the roles that God gave to mosquito. और परमेश्वर ने अपनी असीम बुद्धि में मच्छर को ये काम दिया हमारे आत्मिक जीवन में। And I wonder, after hearing that what kept Esther's husband awake in that night. जी भाई। Esther's house in the book of Esther, the king could not sleep that और night. मुझे ताज्जुब होता है कि एस्तर के समय में जो राजा है वो देर रात तक क्यों नहीं सो पाया। Was that because God released a mosquito? क्या वो इसलिए था कि परमेश्वर ने मच्छर को भेज दिया। So now Sunday school children, don't tell your teachers that this is the answer. अब संडे स्कूल के टीचर आप बच्चों को अपने संडे स्कूल के बच्चों अब टीचरों को मत बताना कि आंसर है। This is just a thought developed from the morning thing. ये तो एक विचार है जो सुबह के संदेश से मुझे मिला। But the Bible teaches a lot from every creature that God created. लेकिन बाइबल हर एक प्राणी जिसे परमेश्वर ने सृजा है उससे हमें कुछ सिखाता है। That in Proverbs chapter 6:6, it says that go to the ant, you sluggard, and learn. और नीति वचन 6:6 से परमेश्वर बताता है कि चींटी को देख हे आलसी, उससे सीख मेहनत करना। But I want to talk about a little slightly larger animal. लेकिन हम कुछ एक बड़े जानवर के बारे में बात करेंगे आज, And as big as a cow. और एक गाय के समान बड़े जानवर की। And imagine a cow having a nice lunch. और कल्पना कीजिए गाय ने बड़ा अच्छा लंच किया है, खाना खाया है। And then after lunch, you can see the cow under the tree. और फिर गाय खाना खाने के बाद उसको पेड़ के नीचे देखते हैं। And then because we feel that then the cow is little now, after eating, like all of us now, feel little drowsy. और गाय खाना खाने के बाद, जैसे कि हम खाना खाने के बाद नींद आती है हमें, तो गाय को भी नींद आ रही है। Especially after a hot summer day lunch, we all feel little tired, drowsy and sleepy. और ख़ास विशेष तौर से गर्मी के दिन में, गर्मी के समय में दोपहर का खाना खाने के बाद हमें नींद आती है और थकावट सी महसूस होती है। In many countries, there is actually in the afternoon, it's like no, all the shops are shut. और कई देशों में दोपहर के समय में सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। Because everybody is sleeping, the siesta time. और क्योंकि दोपहर में सब लोग सो जाते हैं। But we are awake and here in the God's house. लेकिन हम यहाँ पे परमेश्वर के घर में जागे हुए हैं। But after eating, the cow is drowsy and under the tree. और लेकिन गाय खाना खाने के बाद वो पेड़ के नीचे है और उसे नींद आ रही है। And we are also, with our stomachs full, are feeling a little sleepy.
और हम भी जब हमारे पेट भरे हुए हैं हमें भी नींद आ रही है। But there is a difference between our stomach and the cow's stomach. लेकिन हमारे पेट में और गाय के पेट में एक अंतर है। And that is that under the tree, the cow is not sleeping, but trying to digest the food. गाय जो पेड़ के नीचे है वो ऊँघ नहीं रही है, बल्कि वो खाने को पचा रही है। And it's called swallowing, unswallowing, and stuff like that. और वो निगल रही है और वो जुगाली कर रही है। And but we genuinely feel asleep, and then if nobody disturbs us, we would be sleepy. और लेकिन हम लोग सो जाते हैं, ऊँघने लगते हैं और सो जाते हैं, और यदि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे तो सो ही जाते हैं। And I found the word that the action that the cow is doing while chewing this food. और मैंने परमेश्वर के वचन से देखा कि Name not vachan se. This is just Google. मैंने ये देखा कि गाय जब अपने खाने को जुगाली करती है, That action is called rumination. और ये इसे जुगाली कहते हैं। And rumination is an English word which also means to meditate. और जुगाली जो जिसे अंग्रेजी में रुमिनेशन कहते हैं, इसका मतलब मनन करना भी होता है। So the cow is chewing food like rumination, and they both are the same meaning. तो काऊ जो गाय है वो जुगाली कर रही है, यानी कि मनन कर, ये एक ही शब्द है। So, but we don't do that. We when we sleep, when our food is in the stomach, we feel sleepy. लेकिन हम गाय के समान ऐसा नहीं करते। हम पेट भर जाता है, नींद आती है, हम सो जाते हैं। I'm sorry if I'm trying to compare ourselves with a cow. मुझे माफ़ कर दीजिए यदि हम हमारी तुलना गाय से कर रहे हैं। And but the reason I'm mentioning this, और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? because God saw a cow's cousin or a male version, an ox. लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने गाय का जो पुरुष है, जो बैल है, उसे देखा, And then found that they are not like human beings. और ये मनुष्य के समान नहीं है। That we feel very proud about, we give in sometimes like an abuse, ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है। और हम तो गाय को बहुत तुच्छ समझते हैं और गाय के बारे में कहावतें निकाल देते हैं कि ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है। Yeah, but when God sees an ox and a human being, लेकिन जब परमेश्वर एक बैल को और एक मनुष्य को देखता है, He found a difference. उसमें परमेश्वर को एक अंतर दिखाई देता है। And we will agree, obviously there's a difference. और हम सहमत होंगे कि अंतर है। But then God sees the difference and then told a man called Isaiah. लेकिन परमेश्वर ने अंतर देखा और परमेश्वर ने एक मनुष्य यशायाह को बुलाया। And he said, this ox knoweth his master. और परमेश्वर ने यशायाह को बताया कि ये बैल अपने स्वामी को जानता है। But he says, my people do not know me. लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं जानते। So that's a big difference between an ox and people. तो मनुष्यों में और बैल में ये एक बड़ा अंतर है। And so maybe we learn something from ox. तो शायद हम बैल से कुछ सीख सकते हैं। But this, as we all know, I'm sure all of us know, this is recorded in the first chapter of Isaiah and verse 3. और हमें सबको मालूम है ये सारी बातें यशायाह उसके पहले अध्याय उसकी 3री आयत में लिखी हुई And है। it says, the ox knoweth his owner and the ass his master's crib, but Israel doth not know, my people doth not consider. और बैल तो अपने स्वामी को बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी को की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। As if you're offended by the comparison with the ox, God has got one more animal to compare us with. यदि हमें बुरा लगता है कि हमारी तुलना बैल से की जा रही है, तो एक और जानवर है, And that is an ass, the donkey. और यहाँ पर एक गधा है। So if this book of Isaiah तो ये यशायाह की पुस्तक is the revelation that God is giving Isaiah. यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर यशायाह को एक ये दर्शन दे रहा है। And if you read the book, और यदि ये पुस्तक पढ़ोगे, the main content of this book is a lot of complaints that God has against his people. इस पुस्तक में परमेश्वर की बहुत सारी शिकायतें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों के विरोध में कर रहा है। It's almost like an FIR warrant that God has against his people. और ऐसा है जैसे कि परमेश्वर के हाथ में उसके लोगों के विरोध में FIR है। Complaint against complaint is listed throughout the book. और पूरी किताब में एक शिकायत के बाद दूसरी के बाद तीसरी शिकायतें जारी हैं। So right in the beginning of the Isaiah, there is no, even though it's a large book, there is no great slow introduction. It is straight away God is complaining against his people.
और यद्यपि यशाया एक बड़ी पुस्तक है, लेकिन ये धीरे धीरे इसका परिचय बढ़ता नहीं है, बल्कि शुरुआत में ही एकदम से परमेश्वर शिकायत कर रहा है मनुष्य के बारे में। Yeah, God calls these people rebellious people. और परमेश्वर इन मनुष्यों को बलवाकारी लोग बताता He है, calls them wicked people. उनको वो दुष्ट बताता है। He also compares them to a whore, an adulteress. वो मनुष्य को, इजरायलियों को वैश्या से उनकी तुलना करता है, And he calls them the proud, haughty, and all of these things. और वो उन्हें घमंडी और अभिमानी बताता है। And in chapter, just few of them I'm referring, in chapter 5 and verse 20, he says that these people call evil good and good evil. और परमेश्वर कहता है कि ये लोग भले को बुरा कहते हैं और बुरे को भला कहते हैं। So it's like a report card you don't want to see. और तो ये एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड है जिसे हम देखना नहीं चाहेंगे, And obviously we don't want to show it to other people. और निश्चित बात है कि हम ये रिपोर्ट कार्ड किसी और को दिखाना भी नहीं चाहेंगे। So the book of Isaiah, while there are many beautiful things also, तो यशाया की पुस्तक में बहुत खूबसूरत बातें भी हैं, and I also try to see the most of the promises that we receive are from the book of Isaiah. और ज़्यादातर जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हमें यशाया की पुस्तक से मिलती हैं। But they're all just scattered verses. लेकिन ये सारी बिखरी हुई आयतें हैं। But the main content of the book is that God is really angry with the people of Judah. लेकिन यशाया की पुस्तक का मूल मुद्दा ये है कि परमेश्वर यहूदा के लोगों से बड़ा नाराज है। But in this darkness, और लेकिन इस अंधकार में such harsh report that God is giving, showing Isaiah about his people, जहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों के बारे में बड़ी कठोर वास्तविकताएं बता रहा है यशाया को, there is a small portion एक छोटा सा हिस्सा है which is very pleasant, जो बहुत मन भावना है, and there is no darkness in that portion. और उस हिस्से में कोई अंधकार नहीं है, It's beautiful और ये बहुत खूबसूरत है, and pleasant और ये बहुत मन भावना है, and full of hope और आशा से भरा हुआ है, and also unbelievable. और साथ में यह एक ऐसा हिस्सा जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा So सकता। in the midst of this God's anger, there is a small portion which is full of hope. तो परमेश्वर के गुस्से के बीच में एक छोटा सा हिस्सा है जो आशा से भरा हुआ है। So let's read that portion now. अब उस हिस्से को आप आके पढ़ते हैं। Isaiah chapter 2 ये शायद दूसरा अध्याय and verse 1 to verse 5. और पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक We'll read this 1 to alternatively. हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे पहला? Bhai will read first and then you can read all the- पहली आयत, आमोस के पुत्र यशाया का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। Sheshan shall flow into it. बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। And he shall judge among the nations and shall rebuke many people, and they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। Let's look to the Lord for help. आइए हम परमेश्वर की तरफ प्रार्थना में देखें। Our loving Heavenly Father, once again we come to Thy holy and heavenly presence, and I thank you, Lord, for Thy grace by which Thou hast प्रेमी स्वर्गीय पिता, सारे अनुग्रह और दया के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। sustained us thus far. Sustained us thus far. प्रभु हमें अभी तक बना के रखा है, And Lord, as we in the afternoon hour, as we look at Thy word, और दोपहर के समय में आपने हमें वचन दिया है। grant us grace as we try to, Lord, look into Thy word and receive what Thou hast kept in store for us. और प्रभु आपकी बड़ी दया में हम आपके वचन में देख सकें, और आपने जो हमारे लिए आपके वचन में रखा है हम उसको हासिल कर सकें। I commend myself to Thy hand, wash me and cleanse me with Thy precious blood. और प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, मुझे आपके बेशकीमती लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें। With each one of us, Thou knows the condition of our hearts. और प्रभु आप हम में से हर एक की हृदय की वास्तविक हालत को जानते हैं। Grant us grace and speak to us according to the conditions. और प्रभु जैसी हमारी हालत है वैसे उसके अनुसार हमसे बात करें।
have mercy on us. हम पर दया करें Speak to us afresh from the heavenly throne. और प्रभु एक नए अभिषेक के साथ हमसे अपने अनुग्रह के सिंहासन से बात करें। In Jesus' precious name we pray. यीशु के बेशकीमती नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। I have to tell you one more data point. एक कुछ और आंकड़े आपको बताता हूँ मैं। In the population of mosquito, one got less today. In the population of mosquitoes, there is one less today. मच्छरों की जनसंख्या में एक मच्छर कम हो गया है। Because Johan killed one today. जॉन Johan ने एक मच्छर का हत्या कर क्योंकि दिया. जॉन ने एक मच्छर को मार दिया। So anyway, let's come back to this meditation now. तो आइए हम वापस इस हिस्से पर मनन करें And may the Lord speak to us from this small portion. और परमेश्वर अपने इस छोटे से हिस्से से हमसे बात करे। So when I try to read this portion again and again, जब मैं इस हिस्से को बार बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ, I didn't understand, to be honest, much about from this. अगर ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे बहुत कुछ इस हिस्से से समझ में नहीं आया। But then the more I read and prayed, लेकिन जैसे ही मैंने और प्रार्थना करी and the Lord has given few things which I would like to share. परमेश्वर ने 3 विचारों को दिया जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Few thoughts. कुछ विचार। Yeah. So we know Isaiah is a prophet, आपको जैसा हमें मालूम है यशायाह भविष्यवक्ता है and he is one of the one who wrote the biggest book of prophecies. और ये वो है जिसने भविष्यवाणियों के ऊपर एक बड़ी पुस्तक लिखी And he is called the major prophet because of that also. और उसके कारण वो एक बड़ा भविष्यवक्ता भी कहला जाता है। Just a short introduction. He is in Judah. और वो यहूदा में है। The nation is divided into two. राष्ट्र 2 भागों में बटा हुआ है। It's about 750 BC. और ये करीबन 750 BC के समय की बात है। The Assyrians are attacking the northern kingdom already, Israel. और अशूर के लोग उत्तर के राज्य इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। And we know Isaiah is the son of Amos. और जैसा कि हमें मालूम है यशायाह आमोस का बेटा है। He is married. वो शादीशुदा है। And his wife is also a prophetess. और उसकी पत्नी भी एक भविष्यवक्तिन है। And he has got 2 sons. और इसके 2 बेटे हैं। And whose names will be very difficult to pronounce. जिनका नाम को बोलना बड़ा कठिन है। But it's not important for us, so we leave those boys alone. तो उसके दोनों बेटे इतने महत्वपूर्ण नहीं, तो हम उसको नहीं देखेंगे। So throughout this book, it is God giving visions to the prophet Isaiah. तो इस पूरी पुस्तक में परमेश्वर यशायाह को दर्शन के बाद दर्शन दे रहा है। And God gives visions and dreams to his people. और परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन और सपन दिखाता है। And in this book, God showed many things to Isaiah. और इस पुस्तक में परमेश्वर यशायाह को बहुत सारी बातें दिखाता We है। see chapter 1 and verse 1. आप पहली अध्याय की पहली आयत में देखते हैं। And you see the vision of Isaiah the son of Amos which he saw. और यहाँ पे लिखा है आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन जिसको उसने देखा। And in chapter 2 and verse 1, और it says the word that Isaiah the son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem. और दूसरे अध्याय की पहली आयत में आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में दर्शन में पाया। Yeah, so it's the word that Isaiah saw. जी, It's the word. It says the word that Isaiah the son of Amos saw. ये वो वचन है जिसे यशायाह भविष्यवक्ता ने देखा। So God, through some technology available in 750 BC, but God's technology is ahead of man anyway. और परमेश्वर ने अपनी तकनीक के द्वारा, और परमेश्वर की तकनीक मनुष्य की तकनीक से बहुत ज़्यादा आगे है। He showed Isaiah things. परमेश्वर ने यशायाह को चीज़ों को दिखा दिया। And he opened a file and he saw things. और उसने फाइल को खोला और यशायाह ने वो बातें देखी। And Isaiah saw many things. और यशायाह ने बहुत सारी चीज़ें देखी। Most of it is dark. और उसने जो चीज़ें देखी वो अंधकार से भरी हुई थी। And maybe the file says sensitive content, don't open with discretion. और शायद उन फाइल्स के ऊपर लिखा होगा कि इस फाइल को अपने विवेक से ही खोलें। Yeah, because there's a lot of the enemy will come and attack and annihilate people. क्योंकि उन फाइल्स में ज़्यादातर ये होगा कि शत्रु आएगा और हमला करेगा। And with great description, God reveals these things to Isaiah. और बड़े विवरण के साथ परमेश्वर ने यशायाह के ऊपर ये सारी बातें प्रकट करी। And also God shows Isaiah things from different timelines. और परमेश्वर ने यशायाह को अलग अलग समय से चीज़ें दिखाई। God told Isaiah about things that are happening at that time in his life. परमेश्वर ने यशायाह को उसके समय में जो बातें हो रही थी वो दिखाई। And showed that he is upset with them.
और दिखाया कि परमेश्वर उन सब बातों से खुश नहीं है। And he showed that, told Hezekiah that the Assyrians are coming to attack them. और परमेश्वर ने दिखाया किस तरह से अश्शूर उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। And like that, many revelations God showed Isaiah. और इस तरह से परमेश्वर ने यशायाह के ऊपर बहुत सारे दर्शन को खोला। And he also revealed about the birth of Emmanuel 700 years later. और परमेश्वर ने 700 साल बाद इमैनुएल के पुत्र के इमैनुएल के जन्म के बाद दर्शन भी दिया, उसे दिया। He opened another file, and in that file it had the crucifixion of the Lord Jesus Christ. और एक और फाइल खोली और उसमें प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर मारा जाना था। So like that, Isaiah saw many events in history from different timeline. तो इस तरह से यशायाह ने अलग-अलग समय की बातें देखी। And then in this portion, which is the theme of these meetings, और इस हिस्से में जो इन सभाओं की थीम है, and he says in the verse 2, it says, and it shall come to pass in the last days. और दूसरी आयत में लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा। So after, and in the book of Isaiah has got many things to do with time. तो यशायाह की पुस्तक का समय से बहुत लेना देना है। And it sometimes talks about the day of the Lord. और कई बार कहीं पर वो प्रभु के दिन के बारे में बात करती है। Here it talks about the last days. और यहाँ पर वो अंत के दिन के बारे में बात And कर when रही we है। see what is happening in these last days, और जब हम देखते हैं कि अंत के दिन में क्या हो रहा है, and that is what God showed Isaiah. और परमेश्वर ने यही बात यशायाह के ऊपर प्रकट करी। It's a very small file, एक छोटी सी फाइल है 5 verses, और उसमें केवल 5 आयतें हैं। and it's beautiful and it's pleasant and hopeful, और ये बहुत खूबसूरत है और आशा से भरी हुई है। and it can give us all hope, और इस 5 आयतों से हमें आशा मिलती है, and that hope can help us purify. और ये आशा हमें शुद्ध करती है। So let's dig into this vision now, तो आइए हम इस दर्शन को खोदें। and we start from what did Isaiah see in that vision. और हम शुरू करते हैं कि यशायाह ने दर्शन में देखा क्या। So we say that Isaiah saw. और जब वो कहते हैं कि यशायाह ने देखा, What did Isaiah see? तो यशायाह ने क्या देखा? So the next few verses talk about what he saw. तो अगली कुछ आयतें बताती हैं कि यशायाह ने ये चीजें देखी। So it's almost like Isaiah took a screenshot and now put it here in front of us. तो ऐसा है जैसे कि यशायाह ने उन बातों का स्क्रीनशॉट जो उसने देखा, स्क्रीनशॉट ले लिया और वो हमारे सामने रख दिया। This picture is the picture from the future. ये जो तस्वीर है, ये भविष्य की तस्वीर है। It's like a postcard from the future. ये ऐसे है जैसे भविष्य से हमारे पास एक पोस्ट कार्ड आया हो। And it's very beautiful. और ये बहुत खूबसूरत है। And let's dig into now, examine this picture now. तो अब हम इस तस्वीर का विश्लेषण करते हैं। So what is in this picture? I'll tell you maybe 5 or 6 things. और इस तस्वीर में क्या है, मैं आपको 5 या 6 बातें बताऊंगा। And may the Lord help us to draw things from here for our spiritual benefit. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने आत्मिक लाभ के लिए इन कुछ बातों से सीख सके। So the first thing, तो पहली बात, we see, or Isaiah saw, that the mountain of the Lord's house be established. तो पहली बात यशायाह देखता है कि परमेश्वर का पर्वत स्थापित होता है, स्थिर होता है। In verse 2 we see that. और दूसरी आयत में हम इस बात को देखते It हैं। says that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains. यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। And I try to imagine there's a mountain on top of the mountains. और मैं कल्पना कर रहा हूँ कि एक पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर भी पहाड़ है। And I was just trying to imagine that the first drawings that people do, children do, is just a mountain's drawings. और मैं कल्पना कर रहा हूँ कि जैसा बच्चे तस्वीर बनाते हैं, वैसे ही मैं पहाड़ की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। Because it's one of the easiest thing to draw. तो क्योंकि तस्वीर बनाना पेंसिल से वो बहुत आसान है। And we've heard a lot about these mountains. और हमने पहाड़ों के बारे में बहुत सुना है। But we'll now see from another perspective. लेकिन हम एक अलग दृष्टिकोण से इन बातों को देखेंगे। And maybe the word established. और शायद ये स्थापित हो गया है। Because this mountain of God is established. और ये परमेश्वर का पर्वत दृढ़ हो गया है। So in the future, sometime later, when Isaiah says the last days, the mountain of God is established. तो भविष्य में जिसे यशायाह देख रहा है, इस भविष्य के समय में परमेश्वर का पर्वत दृढ़ हो जाता है। Because from the time man fell in sin in the Garden of Eden, उस समय से जब अदन की वाटिका में मनुष्य पाप में गिर गया, and from the time man has been trying desperately to find things that he can't get.
और उस समय से मनुष्य उन सब बातों को चीज़ों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिनको वो नहीं पा रहा है। Everything is lost. Everything got lost in the garden. उस एदन की वाटिका में सब कुछ खो गया। Like John Milton writes that that disobedience brought death and all our woe. All our woe मतलब परेशानियाँ। और जैसे कि जॉन मिल्टन कहता है कि उस बगीचे में उस पाप के कारण मौत आ गई और सारी परेशानियां आ गई। And Israel, the nation, also was became a victim of disobedience. और इज़राइल भी अनाज्ञाकारी हो गया। And it got a series of attacks by every neighbor. और इज़राइल के ऊपर उसके पड़ोसी देशों ने एक सिलसिलेवार हमला किया। The nation hardly found experienced peace. और इस इज़राइल राष्ट्र ने शांति को देखा ही नहीं। And even today they continue to struggle. और आज भी वो निरंतर संघर्ष में लगे हुए हैं। So when Jesus Christ came, तो जब प्रभु यीशु मसीह आए थे, the disciples thought Jesus came to now establish the kingdom of God. तो चेलों ने सोचा कि अब ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए आए हैं। So when he gave himself to the Roman soldiers, तो जब उन्होंने अपने आप को रोमियों के सिपाहियों को हाथ में कर दिया, the disciples were disappointed and then fled. तो चेले निराश होकर भाग गए। And when Jesus rose again, और जब यीशु तीसरे दिन जी उठे, and their hope were rekindled. तो उनकी आशा दोबारा फिर से जीवित हो गई। And we know from Acts chapter 1 and verse 6, and they asked Jesus, "Will thou at this time restore again the kingdom to Israel?" और प्रकाशित वाक्य 1:6 से हम देखते हैं कि चेले फिर प्रभु से पूछते हैं कि क्या तू इस समय अपने राज्य को स्थापित कर देगा? So they were always thinking that the kingdom will be established then. तो वो हमेशा सोचते थे कि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। But never happened. लेकिन ऐसा हुआ नहीं Till 1948. 1948 तक। But that is still the nation Israel. लेकिन ये अभी तक इज़राइल राष्ट्र है। But God wanted to establish His kingdom. लेकिन परमेश्वर तो अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। Which is larger than a geographical piece of land. जो इस जमीन के टुकड़े से काफी बड़ा है। And which all of us are invited. और जिसमें हम सब भी शामिल हैं। All those who believe on the Lord are invited into the kingdom. और हम सब जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उन सब को उसके राज्य में न्योता है। But the disciples of Jesus had a very narrow vision of the kingdom. तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों का राज्य के बारे में एक बड़ा सकरा दर्शन था। But here in this picture we see the kingdom is established. लेकिन यहाँ पर इस तस्वीर में हम देखते हैं कि ये राज्य स्थापित हो गया। And that's a great news for all of us. और ये हमारे लिए एक बड़ी खबर है। And it is also exalted. और न केवल ये स्थापित हो गया बल्कि ऊंचा भी किया गया। But in the beginning it wasn't like this. लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। Or even now it is not like this. और अभी भी ऐसा नहीं है। Because darkness reigns even now. क्योंकि आज भी अंधकार की ताकतें राज करती हैं। In 1 John chapter 5 and verse 19 he says, "And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness." और कौन सी आयत भाई? पहला यूहन्ना 5:19. पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। And when the devil meets Jesus, और शैतान प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, and he offers Jesus, और प्रभु यीशु मसीह को एक पेशकश करता है। and he says in Luke chapter 4 and verse 6, और लूका 4:6 में, and the devil said unto him, "All this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it." तब शैतान उसे ले गया और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को देता हूँ। So the world is in darkness, and the devil has a free reign. तो संसार अंधकार में पड़ा हुआ है और इस अंधकार में पड़े हुए संसार के ऊपर शैतान निरंकुश राज कर रहा है। But one day the Lord's kingdom will be established. लेकिन एक दिन परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। And that's what you see in this verse 2. और इस बात को हम इस दूसरी आयत में देखते हैं। That it will be established. Established means that there is no other disturbance anymore. जब ये स्थापित हो जाएगा, हो जाने का मतलब कि इसमें कोई और डिस्टर्बेंस नहीं होगी। And that's a great thing to see and rejoice. और ये एक बड़ी बात है, ये सब देखना और आनंदित होना इस बात को लेकर। If you see the last line of this verse,
और यदि आप इस आयत की आखिरी लाइन देखें, We are in Isaiah chapter 2 and verse 2, last version. हम यशायाह 2 उसकी दूसरी आयत के आखिरी हिस्से में है, And it says, all nations shall flow unto it. और यहाँ पे लिखा है हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। So again, the beauty of this kingdom is, तो दोबारा से इस राज्य की खूबसूरती ये है, mostly kingdoms are based on certain religion or race. ज़्यादातर जो राज्य हैं वो धर्म के ऊपर आधारित होते हैं या जाति के ऊपर आधारित होते And हैं, which is why there are wars all the time. और जिसके कारण हमेशा लड़ाई होती रहती But है। here we see all nations shall flow unto it. और लेकिन हम यहाँ पे जाते हैं हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। So it will be like United Nations, but this time it's been created by God. तो ये संयुक्त यूनाइटेड नेशन के समान होगा, लेकिन इस बार ये परमेश्वर द्वारा बनाया गया होगा, Which is why it will be successful. और इसीलिए ये सफल भी होगा। Otherwise, everybody knows that United Nations is just a loose organization. नहीं तो सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस एक बड़ा ढीला ढाला सा संगठन है। Yeah, people have hope, and with great hope they coined it United. और लोगों को बड़ी उम्मीद थी और बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने उसको संयुक्त बोला। But here we see into that kingdom all nations shall flow unto it. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के राज्य में सब जाति के लोग आ रहे हैं। Even John saw a picture like that, और यूहन्ना ने भी इस तरह की तस्वीर देखी, and he writes it in chapter 7 and verse 9 और वो 7वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखता है, in Revelation. After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb. इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। So it is the most diverse people we will see. तो यहाँ पर हम अलग अलग विभिन्न लोग देखते हैं, And they're all before the throne of God. और ये सारे लोग परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख हैं। And also, as we see in Romans chapter 14 verse 11, every tongue and knee shall confess. और रोमियो 14 अध्याय में जैसे हम देखते हैं कि हर एक जुबान और हर एक व्यक्ति अंगीकार करेगा, And there will be no Jew and no Greek. और उस वक्त कोई यूनानी नहीं होगा और कोई यहूदी नहीं होगा, And there will be all nations will flow into this kingdom. और उसके राज्य में सारे जाति के लोग होंगे, And that's a great miracle. और ये बड़ा आश्चर्य कर्म होगा। So the first thing is the kingdom is established. तो पहली बात ये राज्य स्थापित हो जाता है, And secondly, we see all the nations are flowing into it. और दूसरी बात सारे राष्ट्र उसमें जा रहे हैं। And then Isaiah would try to zoom into the picture. और फिर ये शायद इस तस्वीर को थोड़ा स्पष्ट करता है। Like we do in photos, we expand it. तो जैसे कि हम फोटो को जूम करते हैं, बड़ा करते हैं, And we see in verse 3. और तो तीसरी आयत में हम देखते हैं, And you see there many people are there. और यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग। And so obviously nations are full of people. निश्चित रूप से हर एक जाति में काफ़ी लोग होते हैं। But then what will catch our attention is, लेकिन जहाँ पे हमारा ध्यान जाता है वो ये है, if the book of Isaiah is full of complaints that God has against people, जबकि यशायाह की पुस्तक परमेश्वर की शिकायतों से भरी हुई है जो वो अपने लोगों के विरोध में करता है, and where he says in chapter 1 and verse 6 that you're all from the sole of the foot even to the head there is no soundness in it, and like that many complaints. और वो कहता है कि इजराइलियों के बारे में कहता है पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ भी अरोगता नहीं, और चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं जो न दबाए गए न बांधे गए न तेल से लगाकर नरमाए गए। बहुत सारी शिकायतें करता है परमेश्वर इजराइलियों के बारे में। And as we already saw in the beginning, जैसा कि हमने शुरुआत में ही देखा, and also Paul writes to the Romans in chapter 3 and verse 23. और पॉल भी रोमियो 3:23 में लिखता है, He says everyone has fallen short of the God of God. Everyone my gosh, I forgot. सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। Yeah, let's read this. I thought I knew, but yeah. It says, for all have sinned and come short of the glory यहाँ of पे लिखा है God. कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। So if all are sinners, तो सब पापी हैं, so everybody is like the ox, or unlike the ox. तो सब लोग बैल के समान नहीं हैं। Yeah, that they don't know God.
वो परमेश्वर को नहीं जानते। They're rebellious, wicked, and adulterous. वो दुष्ट हैं और व्यभिचारी हैं। So how come these people are there and also many people are there? तो ये कैसे संभव हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उसके राज्य में? And that's like a miracle in this picture. और तो यहाँ पे इस तस्वीर में एक आश्चर्य कर्म देखते हैं। The kingdom is established. जब ये राज्य स्थापित हो गया, It should ideally be, the kingdom should be empty because there would not be people तो worthy enough of the kingdom. तो जब ये राज्य स्थापित हो गया तो इस राज्य में लोग होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस राज्य के लायक लोग है ही नहीं। Because God's standards of holiness nobody can meet. यदि परमेश्वर का जो पवित्रता का स्तर है, उस पवित्रता के स्तर को कोई मनुष्य हासिल कर ही नहीं सकता। That everybody has come short of the glory of God. सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। How can anybody be entering to that kingdom? तो फिर कोई कैसे परमेश्वर के राज्य में दाखिल होगा? But we read that all nations shall flow into it, लेकिन and also many people shall go. लेकिन हम पढ़ते हैं बहुत कि हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे और बहुत से देशों के लोग आएंगे। So that's a miracle, I think. तो ये आश्चर्य कर्म है। The kingdom is established, nations are flowing into it, and there are many people. और राज्य स्थापित हो गया और उसमें जाति जाति के लोग आ रहे हैं और उस राज्य में बहुत सारे लोग हैं। And one more thing that we can see when we zoom into these people, और एक और बात जब हम इन लोगों के बारे में देखते हैं and we zoom into faces of the people, और जब इन लोगों के चेहरे को बड़ा करके देखते हैं, there will be Jews, और वहाँ उसमें यहूदी होंगे, there will be Greeks, उसमें यूनानी होंगे, and there will be people like us. और वहाँ पर हमारे समान लोग होंगे। And from Uttar Pradesh, from Haryana, from Chennai, from Andhra. और उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, चेन्नई से और आंध्रा से, From Japan and from Africa and from Latin America. और जापान से और अफ्रीका से और लैटिन अमेरिका से, All nations shall flow into it and many people are there. और बहुत जाति जाति के लोग आप धारा के समान चल कर आएंगे वहाँ पर। Because John also writes of every tongue. और यूहन्ना हर एक भाषा के बारे में भी बताता So है। many people with different languages are near that mountain. और उस पहाड़ के पास बहुत अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग होंगे। So imagine a mountain and nations are flowing into it and many people of all nations are going into it. और कल्पना कीजिए पहाड़ है और वहाँ पर जाति जाति के लोग और अलग अलग भाषा के लोग और अलग अलग लोग वहाँ पे जा रहे हैं। And this is just imagination that we might imagine that all of us will be there together. और कल्पना कीजिए हम सब वहाँ पे इकट्ठे होंगे। But I also wonder that maybe at the same crowd we will have Paul. और मुझे ताज्जुब होता है कि उसी भीड़ में पॉल भी होगा, Uncle Buxing, और भाई बक्सिंग भी होंगे, William Tyndale. विलियम टिंडेल भी होगा। Because in front of God there's only one timeline. क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख एक ही समय रेखा है। Because the same book of Isaiah says God dwells in eternity. क्योंकि यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर अनंत काल में वास करता है। But for him there is no like this big timeline. परमेश्वर के लिए ये समय की रेखा नहीं है। That God who has begotten, bought and belonged, all these people will be there near the mountain. परमेश्वर ने जिससे लोग पैदा हुए और जिसने लोगों को खरीदा और जिसने लोगों को छुड़ाया, ये सब वहाँ पर होंगे। Across time, across geographies. और अलग अलग समय से और अलग अलग जगहों से लोग होंगे। So it's a miracle. It's a great miracle. तो ये एक बड़ा आश्चर्य कर्म है। That people who are wicked, imagination as we read in Genesis 6 or 5. और वो लोग जिनके मनों में दुष्टता ही उत्पन्न होती है, ऐसे लोग, People who have come short of the glory of God. वो लोग जो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। Out of all this humanity, some people are there, many people are entering this kingdom. और इस मानवता से बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में आएंगे। And it is made possible because of the sacrifice that we see is revealed in the same book. और ये सब उस बलिदान के द्वारा संभव हुआ जिस बलिदान का दर्शन इसी पुस्तक में दिया गया है। And it is those who have answered the call in chapter 1 and verse 18. और ये वो लोग हैं जिन्होंने पहला अध्याय उसकी पहले से लेकर 18वीं आयत तक जो बुलाहट है उसका उत्तर दिया है। Because the call was, come now and let us reason together, say the Lord, though your sins be scarlet, they shall be white as snow. और 18वीं आयत में परमेश्वर लोगों को बुलाता है और कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। And also people who answered the call from John 3:16.
और वो लोग जिन्होंने यूहन्ना 3:16 में जो बुलाहट है, उस बुलाहट को सुनकर उसका उत्तर दिया है। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने जिसने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। So people who answered these calls, God by grace enabled them to go to this kingdom. तो वो लोग जो इस बुलाहट का उत्तर देंगे परमेश्वर के अनुग्रह से, वो इस राज्य में दाखिल हो पाएंगे। So all these people, I believe, had an identity card which says, I believe. और तो इन लोगों के पास एक पहचान पत्र होगा जिसमें लिखा होगा मैं विश्वास करता हूँ On the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास But करता just हूँ। because that is not enough, because of our human weaknesses, और ये काफी नहीं है क्यों मनुष्य की कमजोरी के कारण। the other reason why many people were there, because of the grace of God. और बहुत सारे लोग वहाँ पे इसलिए भी होंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण होंगे। So we see a kingdom established, many nations flowing into it, और and then many people are going there. तो हम देखते हैं कि राज्य स्थापित हो गया और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे और बहुत सारे लोग जा रहे हैं उस राज्य में, Of different time and history and geography. अलग अलग समयों से, अलग अलग जगहों से और अलग अलग इतिहास से। Isn't that a beautiful picture already? तो ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। But then there's one more the biggest miracle in this portion. तो एक और आश्चर्य इस हिस्से में है। And in chapter 2 and last verse, और last line. और दूसरा अध्याय उसकी दूसरी आयत की आखिरी लाइन में, And all nations shall flow unto it. और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। Yeah, so isn't that a miracle? ये आश्चर्यकर नहीं है That the flow normally goes down, क्योंकि धारा आमतौर से नीचे की ओर जाती है, and but here we see this flowing going up. लेकिन यहाँ पर ये धारा ऊपर की ओर जा रही है। It is anti-gravity. ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में है। It is not natural. ये स्वाभाविक नहीं है। Actually, I thought of bringing something and then dropping it. तो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ लेके आऊँ यहाँ से कुछ छोड़ दूँ। So that, but these are all Uday's watch. I don't want to throw. ये घड़ी है, मैं इसको गिराना नहीं चाहूँगा। But if you know that if I drop it, it will fall. लेकिन यदि ये घड़ी मैं गिरा दूँ तो वो नीचे गिर जाएगी। Because that is natural state. तो ये स्वभाव से नीचे गिरेगी। It is like man is born in sin. ये ऐसे जैसे मनुष्य अब पाप में पैदा हुआ That man is disobedient from birth. और मनुष्य जन्म से अनाज्ञाकारी है। It is his nature. ये उसका स्वभाव है। That is the natural flow. ये स्वाभाविक रूप से बहना है। But here we see the flow is reverse. लेकिन यहाँ पर बहाव उल्टा हो जाता है। The nations are flowing into the mountain. और ये यहाँ पे राष्ट्र पहाड़ की ओर पहाड़ के ऊपर की ओर बह रहे हैं। Many people are there. और बहुत सारे लोग हैं। So we don't need to read these references. The first man, Adam, disobeyed and we all died. और जैसे कि हम जानते हैं पहला मनुष्य आदम ने पाप किया और हम सब मर गए। Second Adam gave us hope. लेकिन दूसरे आदम ने हमें आशा दी। The second Adam reversed the process. दूसरे आदम ने सारी प्रक्रिया को उल्टा कर दिया। The first man was a natural man. और पहला आदम एक स्वाभाविक मनुष्य था। It's like obeying the laws of gravity. वो गुरुत्वाकर्षण बल के नियमों को मानने वाला व्यक्ति था। That's why we all sin. इसलिए हम सब पाप करते थे। But by the grace of God and the power of God, we now see the reverse happening. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से अब हम सब कुछ उल्टा होते हुए देख रहे हैं। We flow up. अब हम ऊपर की ओर बह रहे हैं। So that's one of the biggest miracles in this picture. तो इस तस्वीर में कि बड़ा आश्चर्य कर्म है। Because we zoom in and then we see, oh, the people are going up. And तो हम देखते हैं कि जब इस तस्वीर को बढ़ा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि लोग ऊपर की ओर बह रहे हैं। which also means that they are not struggling. और यहाँ पर वो एक दूसरे से संघर्ष भी नहीं कर रहे हैं। It is not like hiking trip. Hiking जैसे पहाड़ पे लोग चलते हैं एडवेंचर करने के लिए। ये ऐसा नहीं है जैसे कि पहाड़ पे लोग चढ़ रहे हैं। And struggling to climb. और चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, थक रहे हैं। I believe the struggle is over. मैं विश्वास करता हूँ ये संघर्ष और थकावट खत्म हो गई By है। the power and the grace of God, people are naturally flowing into the mountain. परमेश्वर की सामर्थ्य और अनुग्रह के कारण लोग वो अपने आप ऊपर जा रहे हैं। So that is another biggest miracle in this photo. तो इस फोटो में ये एक और आश्चर्य कर्म है। Very unusual activity. और बड़ी अलग सी बात है ये। And I also wonder, was there a stampede? और मैं देख रहा था क्या इसमें कुछ भगदड़ भी मचती है। Because before lunch, Uncle Prasad Rao will
will announce, go in line. हाँ, क्योंकि लंच से पहले आप भाई प्रसाद राव बता रहे थे कि लाइन में जाना है। Who's managing these people? Many people on the hills. हाँ, ये पहाड़ के ऊपर बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं, कौन इनको देख रहा है? I wonder, it must be the most beautiful experience, these people going. और इन लोगों को ऊपर जाते हुए देखना बड़ा अद्भुत दृश्य है होगा। So the next picture. तो अगली तस्वीर, For the next picture now Isaiah presses the audio button. और अगली तस्वीर में यशायाह जो दबाता है वो उसमें से आवाज निकलती है, And that आवाज we read is the theme verse. और ये जो आवाज है ये हमारी थीम वर्स है। Let's read this audio that Isaiah heard and recorded for us. और आइए हम यशायाह ने जो बातें सुनी और वो हमारे लिए लिख दी वो हम पढ़ते हैं। And many people shall go and say, बहुत से देश के लोग Come ye आएंगे and और let us आपस में go up to कहेंगे, the आओ mountain of the हम Lord, यहोवा के to the पर्वत पर house of the God of Jacob, चढ़कर and he याकूब will के teach us परमेश्वर of के his भवन ways, में जाएं, and we will walk तब in वह his हमको अपने paths, मार्ग for our सिखाएगा zoin shall go और हम for the उसके law, पथों पर and the चलेंगे, word of the Lord क्योंकि यहोवा की from व्यवस्था सिय्योन से Jerusalem. और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। So, this is a very strange audio signal from that Isaiah hears. तो ये बड़ी अजीब सी आवाज है जो यशायाह से आ रही है, Because these are the same people, as we read in chapter 5 and verse 20, they are the people who said evil is good and good is evil. तो ये वही लोग हैं जो कहते थे, जो भले को बुरा कहते थे और भले को बुरे को भला कहते हैं, But now transformed by God, लेकिन अब ये परमेश्वर के द्वारा बदल गए। and now they are speaking something new. लेकिन अब ये कुछ नई बात बोल रहे हैं। And what hit me in this verse is और जिस बात ने मुझे छुआ वो ये है that this verse, this portion is not said by God. कि ये आयत ये बातें परमेश्वर नहीं कह रहा है। Obviously, it's inspired by God, every word written in the Word of God. निश्चित रूप से ये परमेश्वर द्वारा लिखा हुआ वचन है, But here we see God recording the voice of these people, of these many people. लेकिन स्पष्ट है परमेश्वर इन लोगों के द्वारा कही हुई बातों को यहाँ पे दर्ज कर रहा है। And it is also not said by Isaiah. और ये वो शब्द हैं जो यशायाह भी नहीं कह रहा। These are the many people who are saying this. ये तो वो लोग कह रहे हैं, जो बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं। Because last time we saw many people going from Egypt to Israel. और पिछली बार हमने देखा बहुत सारे लोग मिस्र से इजराइल में गए, They were all grumbling and murmuring. वो सब कुड़कुड़ा रहे थे। God gave them manna and still people were unhappy. परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया और फिर भी वो नाखुश थे, And many perished. और बहुत सारे लोग नाश हो गए। But here we see another multitude. लेकिन यहाँ पे एक और भीड़ देखें, And what is the conversation there? और ये भीड़ आपस में क्या बातचीत कर रही है, And they're saying what is written in front of us. और वो ये सारी बातें बोल रही जो हमारे सामने लिखा हुआ है। And it's very encouraging to hear this. और उनकी इन बातों को सुनकर बड़ी हिम्मत मिलती है। And they're saying, come ye, let us go. और वो कहते हैं आओ हम चलें। And we heard a lot about this, let us go up. और हमने काफी सुना है आओ हम ऊपर की ओर चलें, But we'll all go together. और हम सब ऊपर की ओर चलें। So they're all encouraging one another. तो वो सब एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे हैं, Instead of judging each other, एक दूसरे का न्याय करने की बजाय, instead of complaining against each other, एक दूसरे की शिकायत करने की बजाय they were encouraging each other. वो एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे Because हैं। now they have a great journey, but it's a beautiful journey. अब वो एक बड़ी यात्रा में है, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत यात्रा है। And because now they say he will teach us of his ways and we will walk in his paths. और क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके मार्गों पर चलेंगे, So they're all encouraging each other. तो वो सब एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ा रहे We'll हैं। just read a couple of verses on this. तो इस विषय के ऊपर हम कुछ आयतों को देखेंगे। In 1 Thessalonians 5, पहला थिस्सलुनीको उसका 5वां अध्याय verse 14. उसकी 14वीं आयत। Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो और सब की ओर सहनशीलता दिखाओ। But maybe that time they will be all these feeble-minded and weak those days. और उन दिनों से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कायर हैं और जो निर्बल हैं, They won't be there. वो वहाँ पे उस वक्त होंगे ही नहीं। But that time they will all be encouraging each other to go forward. और उस वक्त तो सब एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ा रहे होंगे, And then maybe singing songs and then going ahead. और शायद वो गीत गा रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। And that is the picture we see and also hear from this mountain. तो ये एक तस्वीर है जिसे हम देखते हैं और सुनते भी हैं। And part of the same visualization, और इसी तस्वीर का एक ये हिस्सा है। in verse 4 we see,
चौथी आयत में हम देखते हैं as to why these people would be going peacefully and joyfully. तो ये सारे लोग बड़ी शांति के साथ और आनंद के साथ क्यों जा रहे होंगे? We see in verse 4 हम चौथी आयत में देखते हैं and the middle portion, and they shall beat the swords into plowshares and the spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall the lean learn war anymore. वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे, तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। So after the Second World War, दूसरे महायुद्ध के बाद there was a writer who wrote a book like this. The title is Swords into Plowshares. और तो एक लेखक है जिसने एक किताब लिखी जिसका शीर्षक है तलवारों का हल का फाल बन जाना। Because he imagined that the wars are over. क्योंकि उसने कल्पना करी कि अब तो लड़ाई खत्म हो गई। But even today we also know there are so many wars around the world. लेकिन आज भी हम देखते हैं वो बात गलत है। आज भी बहुत सारी युद्ध चल रहे The हैं। world is full of wars. ये संसार लड़ाइयों से भरा हुआ है। The military budget is growing every year. हर साल मिलिट्री की जो बजट है वो बढ़ता जा रहा है खर्चा, And people are full of fear. और लोग डरे हुए हैं। But here we see in this picture लेकिन हम यहाँ पे इस तस्वीर में देखते हैं that you don't need swords anymore. कि अब उन्हें तलवारों की आवश्यकता नहीं है, But you have the swords with us. लेकिन हमारे पास तो तलवारें हैं। So what will you do with the swords? तो इन तलवारों का करेंगे क्या? So they're converting them into plowshares. तो इन तलवारों को वो हंसियों में वो हल के फाल में बदल देंगे। So all these weapons will be changed into some useful things. तो ये सारे हथियार किसी लाभदायक चीजों में बदल देंगे, And there will be no more wars. और फिर युद्ध नहीं होंगे। And which is why these people will be joyfully and rejoicefully going. इसलिए लोग बड़े आनंद के साथ खुशी के साथ जा रहे होंगे। And we see in the last portion, nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. और आखिरी से में देखते हैं कि तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। There will be no more fear. फिर डर नहीं होगा। In Revelation says the fear, those who fear will not enter the kingdom of God. प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो डरपोक हैं वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो So पाएंगे। these people are not afraid anymore. तो अब ये लोग डरे हुए नहीं है, डरपोक नहीं है। We are afraid, we complain against each other, we judge each other because somewhere there is fear and insecurity. हम डरपोक लोग हैं, हम डरे हुए लोग हैं, हम एक दूसरे की शिकायत करते हैं, एक दूसरे का न्याय करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हृदय के भीतर असुरक्षा की भावना जमी हुई है। But there will be no more fear these days, these last days. तो इन अंत के दिनों में वो डर नहीं होगा फिर। And which is why we don't need these weapons. और इसीलिए हमें इन हथियारों की भी आवश्यकता नहीं होगी। Because the confidence will now come from God. तो ये जो तो ये हिम्मत है ये परमेश्वर से आएगी। That we are not afraid of anybody anymore. अब हम किसी और से और अब नहीं डरेंगे, This is why there will be peace. और शांति होगी। Recently I read an article, they said peace dividend. और हाल ही मैंने एक लेख लिखा जिसमें जिसका शीर्षक था पीस डिविडेंड। With there are no wars, there will be peace as a result. और जब लड़ाई ही नहीं होगी तो शांति होगी। This is what Jesus promised also. और यही बात की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने भी करी है। Jesus promised there will be peace in the midst of tribulation. और प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा करी कि इस सतावट के समय में के बीच में शांति होगी। But one day there will be no reason for any turbulence. लेकिन एक दिन तो आएगा जब किसी भी सतावट का कोई कारण ही खत्म हो जाएगा। So that's the last miracle that I see. तो एक आखिरी आश्चर्यक्रम जो मैंने देखा We've also seen that man will not fight with man anymore. कि मनुष्य अब दूसरे मनुष्य से फिर कभी नहीं लड़ेगा। But one last thing about this picture. तो एक आखिरी बात इस तस्वीर के बारे में, It is not that this is the way the world should be. ये नहीं है कि संसार ऐसा होना चाहिए इस तस्वीर की तरह। There are a lot of times children paint beautiful pictures and hope that their house, their family and their world is like that. और बहुत सारे लोग बड़ी खूबसूरत तस्वीरें बनाते हैं अपने घर की, अपने भविष्य की, Can say that this is how it should be. और कहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। And people keep trying to achieve that. और लोग इसको हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, But it never happens. लेकिन ऐसा होता नहीं है। It is just hope. और बस उम्मीद ही रह जाती है। But the beauty of this picture that we have seen लेकिन इस तस्वीर की जो खूबसूरती है जो हम देखते हैं in verse 2, दूसरी आयत में, and it says, and it shall
come to pass. और यहाँ पे लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा। So this is written signed by God and delivered by Isaiah. This shall come to pass. तो ये परमेश्वर ने लिखा और उसके नीचे परमेश्वर ने हस्ताक्षर किए और ये यशायाह ने हमें दिया। So we are confident that this is the image of the future. तो हम बड़े आश्वस्त हैं कि भविष्य की भविष्य ऐसा होगा That the mountain of God is established. कि परमेश्वर का पर्वत दृढ़ स्थापित होगा। All nations will flow very naturally, beautifully into it. सारे जातियां बड़ी खूबसूरती के साथ बड़ी शांति आनंद के साथ उसमें जाएंगे And many people shall encourage each other. और बहुत सारे लोग एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ा रहे And होंगे there will be no more war. और फिर युद्ध नहीं होंगे There will be peace. और शांति होगी। And the beauty is, it shall come to pass. और सबसे बड़ी खूबसूरती है ऐसा होगा। Because God is not a man that he should lie. और परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। So let us remember these few things from this beautiful picture. तो मुझे कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ें दिखाई दी इस खूबसूरत तस्वीर में से। Because Isaiah is showing this is how it will be. तो यशायाह दिखा रहा है कि अंत के दिन ऐसे होंगे। So now, what are we supposed to do in 2024? तो अब हम 2024 में क्या करें? So if that is the picture, तो यदि भविष्य की ये तस्वीर है तो then we can get ready now to be part of that picture. तो अब हम आज उस तस्वीर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाएं। Because while many people have gone there, but not everybody will be there. क्योंकि बहुत सारे लोग तो जाएंगे लेकिन सारे लोग वहाँ पे नहीं होंगे। So we see the picture and then we see, oh, I want to be part of the picture. तो हम तस्वीर को देखते हैं और हम चाहते हैं कि मैं इस तस्वीर का हिस्सा बनूं। We read in 1 John chapter 3 हम पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं and verse 3. और उसकी 3 आयत। It says, and every man that hath this hope in him purifieth himself as he is pure. और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। So we don't purify because we are reminded every day. जी भाई। We don't purify ourselves because we are scolded and we are warned every day. हम अपने आप को पवित्र नहीं करते क्योंकि हर रोज हमें डांटा जाता है और डांटा जाता है। And we find it boring and then we find it very hard. और हमें ये सब बोरिंग लगता है और बड़ा मुश्किल लगता है। That is too difficult, this path. और ये मार्ग हमें बहुत मुश्किलों से भरा हुआ But लगता like है। Colossians chapter 3 and verse 1 says, look up. और जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऊपर की तरफ देख। And we see you look up this picture that Isaiah has projected. और जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो यशायाह की तस्वीर नजर आती है। And in that picture we see this mountain of God established. और इस तस्वीर में हम देखते हैं कि परमेश्वर का पर्वत स्थापित किया जाता है। Many people are flowing into it बहुत सारे लोग इस पर्वत पे जा रहे हैं across history and geography. और अलग अलग इतिहास से और अलग अलग जगहों से। We hope to be part of that picture. और हमें उम्मीद है कि हम भी इस तस्वीर का हिस्सा होंगे। God knows whether we are in that picture or not. लेकिन परमेश्वर जानता है कि क्या हम वाकई उस तस्वीर का हिस्सा होंगे या नहीं। So if you have desire to be part of the picture, तो यदि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इस तस्वीर का हिस्सा बने, if we hope to be in that picture, यदि हमें उम्मीद है कि हम इस तस्वीर का हिस्सा होंगे, then we will walk in the path that God has shown. तो हम उस मार्ग में चलेंगे जो मार्ग परमेश्वर में दिखाता है। And it's also like a short example I'll give you. और मैं एक छोटा सा उदाहरण भी दूंगा। If you want to go to, say, America, यदि आप अमेरिका जाना चाहते हैं, or I'll give a wilder example. If you want to go to South Africa, एक साउथ अफ्रीका जाना चाहते हैं, and people in South Africa eat insects, और साउथ अफ्रीका में जो लोग हैं वो कीड़ों को खाते हैं। and I've also eaten. जी। मैंने भी खाया. और मैंने भी खाया है। So I'm saying I ate it just to test. और मैंने तो उसे सिर्फ टेस्ट करने के लिए खाया है। But what I want to say is that you want to go to South Africa, and in South Africa they eat insects. और जी भाई। I want to go to South Africa, and they eat insects. और यदि हम कहें कि मैं साउथ अफ्रीका जाना चाहता हूँ लेकिन वो वहाँ पे कीड़े खाते हैं। I saw the picture in Lonely Planet or some book. This is how they live. और मैंने एक लोनली प्लैनेट में ये देखा कि किताब में कि वो इस तरह से जीते हैं। So I want to go to South Africa, but I don't want to eat insects. I'll bring my avocado and white rice. तो मैंने कहा कि मैं वो कीड़े नहीं खाना चाहता, तो मैं अपना खाना लेके गया, अपना चावल। So which means that you really don't want to go to South Africa. तो इसका मतलब आप साउथ अफ्रीका में नहीं जाना चाहते। So I don't know if I'm misleading with this information, but what I want to say is that if you want to go to the kingdom of God,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, God has shown the picture. परमेश्वर ने अपने राज्य की तस्वीर दिखाई है, We can't go to the kingdom of God with our baggage. तो हम परमेश्वर के राज्य में अपने बोझ के साथ नहीं जा सकते। It's impossible. ये असंभव है It won't be allowed to enter only. और हमें अंदर प्रवेश नहीं किया हमें अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं मिलेगी। So either we like what is in the picture of the heaven we see, तो चाहे हम उस तस्वीर को जिसे हमने स्वर्ग में की तस्वीर देखी वो हमें पसंद है, then we will start तो हम शुरू करेंगे starting to try to taste those things now, तो हम उन बातों का अभी से स्वाद लेना शुरू कर and देंगे we'll enjoy those experiences. और उन अनुभवों का मजा का आनंद लेने If लगेंगे। I really want to be part of South African culture, I'll look for insects and then cook them. और यदि मैं साउथ अफ्रीका की सभ्यता का हिस्सा बनना चाहता हूं तो मैं सच में कीड़ों को खोजूंगा और उन्हें पकाऊंगा और खाऊंगा। But just an example, don't take it seriously. लेकिन ये तो उदाहरण है, इसको गंभीरता से The ना point I'm लें। trying to make is that if you want to be part of the picture, यदि आप उस तस्वीर का हिस्सा बनना चाहते हो, God has shown it very clearly how heaven is, परमेश्वर ने बड़ी साफ दिखा दिया कि स्वर्ग कैसा है what we will be doing for eternity. और हम अनंत काल में क्या कर रहे होंगे। And if we want to be part of that picture, और यदि हम उस तस्वीर का हिस्सा बनना चाहते हैं then we will do all these things which are part of that heaven very naturally and easily. तो हम वो तस्वीर स्वर्ग में जो बातें हो रही हैं उन बातों को बड़ी स्वभाव से और बड़ी आसानी से करेंगे आज। All the examples and the warnings and the suggestions we saw in the morning, we will do it very naturally. और वो सारी जो चेतावनियां और सावधानियां जो हमें सुबह से बताई गई वो हम स्वभाव से करेंगे। But right now we are fighting against the gravity and then or flowing with the gravity. लेकिन आज तो अभी तो हम गुरुत्वाकर्षण से लड़ रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण के बहाव में बह रहे हैं। May the Lord enable us to see the picture and fall in love with it. और लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उस तस्वीर को देखें और अपने आप को उसके अनुरूप बनाएं। The vision of the mountain of God established. और इस दर्शन में परमेश्वर का पर्वत स्थापित हो गया। So can we just read these last 5 verses once more? और इन आखिरी 5 इन आयतों को दोबारा से पढ़ लेंगे And then go for our cup of tea. और फिर हम चाय पीने जाएंगे। You see, this beautiful picture is out for us. और ये खूबसूरत तस्वीर हमारे लिए है। Yeah. Let's read this together, all of us, 1 से loudly. 5 1 से 1 से 5 5. यशाया 2 अध्याय उसकी 1 से 5। The word that आमोस Isaiah के the son पुत्र of यशाया का Amos वचन saw जो उसने concerning यहूदा और Judah यरूशलेम and के विषय Jerusalem. में दर्शन में पाया। And it shall come to अंत pass के in the दिनों में last ऐसा days होगा कि that the यहोवा के mountain of the भवन का Lord's पर्वत house shall सब be पहाड़ों established पर दृढ़ and किया the top जाएगा of the mountains और सब पहाड़ियों and shall से be अधिक exalted ऊंचा above किया the hills. जाएगा And और all हर जाति nations के shall लोग flow धारा into के it. समान उसकी ओर चलेंगे। And many बहुत से people देशों shall के go लोग and say, आएंगे Come ye, and और let us आपस go में up to the कहेंगे, mountain of the Lord, आओ to the house of the God हम of यहोवा के Jacob, पर्वत पर चढ़कर and we will walk in his याकूब के paths. परमेश्वर के For भवन में our जाएं। zoin shall go for the law, तब वह हमको अपने and the मार्ग word of the सिखाएगा Lord from और हम Jerusalem. उसके पथों पर चलेंगे। and he shall क्योंकि judge यहोवा among the की nations, व्यवस्था सिय्योन से and shall rebuke many people, और and उसका they shall वचन beat यरूशलेम the से swords into निकलेगा। plowshares, and the spears वह into जाति pruning जाति hooks. का न्याय करेगा Nation shall not lift और up sword देश देश against के nation, लोगों के झगड़ों को neither shall they मिटाएगा learn war anymore. और O वे अपनी house of तलवारें Jacob, पीटकर come हल्के ye, फाल and let us walk और in the अपने light भालों को हंसिया of बनाएंगे। the Lord. तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चलें। May the Lord bless his word. परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। Gracious, loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, we thank Thee and praise Thee for Thy loving presence with us. धन्यवाद देते हैं आपकी प्यार भरी उपस्थिति के लिए हमारे मध्य में। Thank Thee the word which is released from Thy heavenly throne. धन्यवाद देते हैं वचन के लिए जो आपके स्वर्गीय सिंहासन से आया। Bless Thy servant who has brought this word for us, and bless him and use him powerfully in the coming days. और प्रभु जो जिस दास के द्वारा ये वचन आया उसको बड़ी आशीष दें और आने वाले समय में उस पर आशीष दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। Thank the Lord how you are going to come. When you come out as you are holy, we may be holy, Lord. और प्रभु धन्यवाद देते हैं आप आएंगे और जब आएंगे तो आप पवित्र होंगे और हम जैसे आप पवित्र हैं हम भी वैसे ही पवित्र हों आज। Those who are having this hope, as He is holy, we also day by day
we may purify ourselves and be ready for thy coming. जिसके पास ये आशा है वो भी जैसा वो पवित्र है हर दिन उसके समान पवित्र बनते चले जाएं। When we come to thy heaven, Lord, how joyful it is. जब हम आपके स्वर्ग में आएंगे तो कितने आनंद की बात होगी। For that purpose, Lord, which is impossible for us to come to heaven, but through thy beloved Son, Lord Jesus Christ, you have made us the way to come to heaven. प्रभु स्वर्ग के पास तो हमारा आना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ये संभव कर दिया कि हम स्वर्ग तक आ सकें। This word may be rooted and grounded in our hearts. और ये वचन हमारे हृदयों में लिख दिया जाए। And we may walk according to thy word. और हम आपके वचन के मुताबिक चलें। As it is written, 2nd chapter, verse 5th words, let us walk in his light. और जैसा कि दूसरे अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, हम इसकी ज्योति में चलें। So we may walk in the light of the Lord. तो अब हम परमेश्वर के वचन की ज्योति में चलें। Lord, thank thee for thy faithfulness. प्रभु आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Remaining time also may be a great blessing for us. और प्रभु हम भी आपके लिए बड़ी आशीष का कारण हो। Remaining time also may be a great blessing for us. और बाकी का समय भी हमारे लिए बड़ी आशीष का समय हो। A tea break also may be a great blessing. और चाय का जो ब्रेक है ये भी बड़ी आशीष का कारण हो। And evening meeting also, Lord, you speak to us. और शाम की सभा में भी आप हमसे बात करें। We may live a life with reality. हाँ, हम वो हों जो वास्तविकता को जिएं। Committing ourselves, binding all the power of darkness with faith, we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए और अंधकार की ताकतों को विश्वास से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांधते हुए ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता और जीवते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. Now unto him who is able to keep us from falling, present us faultless before the presence of his glory, with exceeding joy, to the only wise God our Savior, be glory and power both now and forever. Amen.